अच्छा, मेजर थ्योरी में हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर दो फंक्शन मेजरेबल हैं तो फिर ये सेट हमारे पास मेजरेबल होना चाहिए। एक उसमें वो तमाम पॉइंट्स होंगे यहाँ तक कि f ऑफ x g ऑफ x से बड़ा हो। इसको प्रूव करने के लिए हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर ले लेते हैं और इस सेट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये मतलब हमारे पास एक्चुअली काउंटेबल सेट्स हैं, ठीक है, मतलब काउंटेबल सेट्स हैं ये सारे ना, ये हमारे पास काउंटेबल सेट्स हैं और इनका यूनियन है। मतलब ये जो हमारे पास देखें सेट हो गया x सर्टेड f of x is greater than Rn और x सर्टेड g of x is less than Rn, ठीक है, और इनका यूनियन दिया हुआ है। फिर इनको हमने काउंटेबल सेट्स बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो x आई हैं, i1 अप टू इन्फिनिटी, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली xi की फॉर्म में है। तो इन काउंटेबल सेट्स का हमने यूनियन लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन f मेजरेबल हो तो मैंने आपको चौथे या पांचवें लेक्चर में बताया था कि फंक्शन f अगर मेजरेबल है तो ये सेट जिसमें हम कहते हैं कि x सर्टेड f ऑफ x जो है वो कांस्टेंट से बड़ा है, वो सेट भी हमारे पास मेजरेबल होगा। अगर फंक्शन f मेजरेबल है तो ये वाला सेट भी हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल होगा, ठीक है। तो अब अगर फंक्शन f मेजरेबल है तो ये वाला सेट मतलब ये वाला सेट भी हमारे पास मेजरेबल है। इसी तरह अगर फंक्शन g मेजरेबल है, ठीक है, तो ये भी सेट भी हमारे पास मेजरेबल होगा। कैसे? हालांकि यहाँ पर तो g ऑफ x जो है वो लेस देन एक कांस्टेंट आ रहा है ना। तो देखें अगर फंक्शन g जो है वो मेजरेबल है, ठीक है, अगर फंक्शन g मेजरेबल है तो ये जो सेट है जिसमें x सर्टेड g ऑफ x को अगर मैं लिखूं इट इज ग्रेटर देन Rn, तो ये मेजरेबल होगा, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे पास कि मतलब g ऑफ x ग्रेटर देन Rn का क्या कॉम्प्लीमेंट होगा कि g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू Rn, ठीक है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर मैं ये लिखूं कि x सर्टेड g ऑफ x ग्रेटर देन Rn, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x सर्टेड g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू Rn। इसको हम अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं कि x सर्टेड g ऑफ x इज लेस देन Rn यूनियन x सर्टेड g ऑफ x इज इक्वल टू Rn, ठीक है। तो जब हमारे पास अगर ये सेट ये वाला सेट जो है अगर ये सेट मेजरेबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। इसके कॉम्प्लीमेंट को हमने दो सेट्स की यूनियन में लिखा हुआ है, ठीक है। जब हमने इसके कॉम्प्लीमेंट को दो सेट्स की यूनियन में, मैं थोड़ा सा आपको जुबानी इसलिए बता रहा हूँ कि ये आसान है। अगर ये सेट मेजरेबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट को हमने दो सेट्स की यूनियन में लिखा हुआ है, एक g ऑफ x लेस देन Rn और एक g ऑफ x इक्वल टू Rn, ठीक है। एक्चुअली फिर वो मतलब उन दोनों सेट्स का यूनियन भी मेजरेबल होगा। जब उन दोनों सेट्स का यूनियन भी मेजरेबल है तो वो दोनों सेट्स खुद भी मेजरेबल हैं। मतलब ये हुआ कि एक्चुअली g ऑफ x लेस देन Rn ये भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल सेट है। ठीक हो गया ना? मतलब ये सेट भी मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, तो इनका दोनों का यूनियन भी मेजरेबल है। और अगर इन सेट्स का आप काउंटेबल यूनियन लोगे तो वो भी मेजरेबल आएगा क्योंकि मेजरेबल सेट्स का काउंटेबल यूनियन भी मेजरेबल होता है। और इसको हमने इस सेट की शक्ल में डिफाइन किया, तो जब ये मेजरेबल तो ऑब्वियसली ये भी मेजरेबल होगा, ठीक है। अगले थ्योरम में आपको ये गिवन है कि अगर दो फंक्शन f और g मेजरेबल हैं तो ये सेट भी हमारे पास मेजरेबल होना चाहिए जिसमें f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x है। अच्छा, हमने ऊपर वाले इस थ्योरम में f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x को मेजरेबल साबित किया। इसी तरह हम f ऑफ x लेस देन g ऑफ x को मेजरेबल साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये सेट मेजरेबल है तो इसका मतलब ये किसके बराबर है? इस सेट के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है ना हमारे पास। इस सेट के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, मतलब जब ये सेट मेजरेबल है तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल है। और जब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है तो ये वाला सेट बजाते खुद भी मेजरेबल है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सेट का एक सेट मेजरेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x भी मेजरेबल होगा। ये अब देखें f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x को मेजरेबल हमने साबित कर दिया। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x को भी मेजरेबल साबित कर सकते हैं। तो इन दोनों एक्चुअली इक्वल टू g ऑफ x किसके बराबर है? एक्चुअली इन दो सेट्स के इंटरसेक्शन के बराबर है ना, कि ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x और लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x इन दोनों के इंटरसेक्शन के बराबर है ना। ये भी मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, तो दो मेजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन भी हमारे पास मेजरेबल होता है। मतलब f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल है, ठीक है। अगला थ्योरम है हमारे पास कि अगर फंक्शन f और g हमारे पास मेजरेबल हो तो दोनों फंक्शन का सम भी मेजरेबल होता है। अगर हम एक रियल नंबर ले लें, इसके प्रूफ में अगर हम एक रियल नंबर ले लें तो इस रियल नंबर और फंक्शन g का सम भी मेजरेबल होगा। कैसे? इस तरह से कि अगर हम इस सेट को इस तरह से लें कि c माइनस जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन a, फिर माइनस जी ऑफ एक्स को लिख सकते हैं हम कि ग्रेटर देन a माइनस c, और माइनस साइन को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर लें, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। तो g ऑफ एक्स लेस देन c माइनस a, मतलब g ऑफ एक्स लेस देन सम कांस्टेंट, ठीक है। तो अब फंक्शन g तो मेजरेबल है
तो फंक्शन जी जब मेजरेबल है तो जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अगर एक फंक्शन जी मेजरेबल है तो ये सेट मेजरेबल होगा। जब ये सेट मेजरेबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा, ये जो लिखा हुआ है। और इस तरह मतलब मैंने आपको पिछली थ्योरम में भी बताया था कि जब ये सेट मेजरेबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो कि इसके बराबर है ये भी मेजरेबल है। और इस सेट को हम दो सेट्स की यूनियन में भी लिख सकते हैं। कैसे कि जी ऑफ एक्स लेस देन बी यूनियन जी ऑफ एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो जब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये वाला सेट है ना, तो ये सेट मेजरेबल है, मतलब वो जो दो सेट्स मैंने आपको जुबानी बताए हैं कि उनका यूनियन भी मेजरेबल होगा। अगर ये मेजरेबल है तो उन दो जुबानी सेट्स का यूनियन भी मेजरेबल होगा, मतलब जिसमें लेस देन बी भी होगा और इक्वल टू बी भी होगा। ये दोनों सेट्स मेजरेबल होंगे। तो जब ये दोनों सेट्स मेजरेबल हैं तो मतलब इन दोनों सेट्स का यूनियन मेजरेबल है, तो मतलब दोनों सेट्स बजाते खुद भी मेजरेबल है हमारे पास। ठीक है, मतलब जी ऑफ एक्स लेस देन बी भी मेजरेबल है और जी ऑफ एक्स इक्वल टू बी भी मेजरेबल है हमारे पास। इसलिए हमने कहा कि ये सेट हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैंने आपको फिर। सही है, मतलब देखें इसका मतलब जब फंक्शन g मेजरेबल है तो ऑब्वियसली g ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू c माइनस है, ये भी मेजरेबल है। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेस देन c माइनस है, तो ऑब्वियसली जब ये मेजरेबल है तो ये भी मेजरेबल है हमारे पास। ठीक है, अब हम फंक्शन f सेट ले लेते हैं इस तरह से कि f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू c माइनस g ऑफ x, ये हमारे पास मेजरेबल है। कैसे मेजरेबल है कि ये हमने पिछली थ्योरम में बताया था कि अगर दो फंक्शन मेजरेबल हैं तो ये सेट भी मेजरेबल होगा ऊपर वाली थ्योरम में। तो एक्चुअली इस तरह आप ये भी इस सेट को भी मेजरेबल साबित कर सकते हो। ठीक है, तो अगर फंक्शन चूंकि f और g मेजरेबल है तो ये सेट भी हमारे पास मेजरेबल होगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x g ऑफ x उस तरफ ले जाओ तो f प्लस g ग्रेटर देन और इक्वल टू c, ये हमारे पास क्या आ रहा है, मेजरेबल आ रहा है। एक ही बात है एक तरफ से, मतलब एक तरफ से अगर ये हम इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि f और c माइनस g मेजरेबल है, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों सेट्स का या सम जो है वो हमारे पास मेजरेबल आ रहा है। इन दोनों सेट्स का सम हमारे पास कैसे मेजरेबल आ रहा है, इन दोनों सेट्स का सम हमारे पास ऐसे मेजरेबल आ रहा है क्योंकि अगर ये सेट मेजरेबल है तो हम g ऑफ x को उस तरफ भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है ना, उस तरफ जब हम लेकर जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास मेजरेबल वाली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी। तो जब ये दोनों मेजरेबल हमारे पास साबित हो रहे हैं तो ये सेट ऑटोमेटिकली मेजरेबल है, और जब ये मेजरेबल है तो इन दोनों फंक्शन का सम भी मेजरेबल है हमारे पास। ठीक हो गया।